हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये शूट है जी 6 तारीख का और हमारे यहाँ जितने भी लोगों ने व्रत रखा था वो सब 6 तारीख को ही रखा था। तो आज शाम को मतलब रात को 12 बजे होगी कान्हा जी की पूजा और अभी ये सुबह की सफाई चल रही है। थोड़ी सी डीप डस्टिंग कर रही हूँ। तो आज पूरा घर एक साथ एक बार में, यूजुअल में मैं एक कमरा ही कोई सा डीप डस्टिंग इस तरीके की करती हूँ कि सारा सामान हटा के एक बार ढंग से पोंछ पोंछ के रखूँ। लेकिन आज पूरा घर एक बार में एक साथ साफ़ करना है, कारण कि मैं जन्माष्टमी पे थोड़ा सा गेट टुगेदर बच्चों का करती हूँ। तो वही इस बार भी थोड़ा सा प्लान है, देखते हैं क्या होता है। और जी बच्चों का जो है कल पूरा दिन फ्री रहे इसलिए इनकी पढ़ाई चल रही है, साथ में मैं सफाई कर रही हूँ। बाकी हस्बैंड जो है मेरे वो नहा धोकर नाश्ता करके ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे भी नहा धो लिए हैं, नाश्ता कर चुके हैं और अब ये कर रहे हैं अपनी स्टडीज़। तो जो इनके याद करने का काम है वो मैंने इनको लगातार बैठाया हुआ है और जब मेरा काम आएगा कुछ चीज़ सुनने का या बाकी चीज़ों का तो मैं देख लूँगी इन्हें। बाकी ये याद करने का अपना कर रही हैं, मेरे सामने बैठ के बीच बीच में बातें चलती जा रही हैं और मैं अपनी फुल स्पीड में कर रही हूँ। एक कोने से शुरू किया है, सबसे पहले बेडरूम से शुरू की है मैंने डस्टिंग करना और ढंग से जो भी सामान इधर उधर है अपनी जगह पर नहीं है उसको भी संगवाती जाऊंगी और खूब अच्छे से रगड़ के सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ करती जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं करूंगी फ्लोर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ें डेली में नहीं भी हटती वो मैं हटाती जा रही हूँ, रगड़ती जा रही हूँ। कोशिश यही है कि घर जो है वो गेस्ट रेडी हो जाए, थोड़ा सा रोज़ से ज़्यादा साफ़ हो जाए। ये किचन के लिए मंगाया था ऑर्गेनाइज़र, लेकिन किचन से ज़्यादा ये मेरी ड्रेसिंग टेबल पे सूट किया तो मैंने इस पर ड्रेसिंग टेबल का सामान जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ड्रेसिंग टेबल के साथ ही हेडबोर्ड जो है मैं साफ़ कर चुकी थी, बस कुशन मुझे ये वाली किनारे लगानी है। और बेडरूम जो है वो अच्छे से अब चकाचक हो गया, सारी चीज़ें जगह पर हैं, साफ़ हैं, पुछ चुकी हैं। तो यहाँ पर बस फ्लोर क्लीनिंग रह गई है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये मुझे दिख गया स्विच। जब भी डस्टिंग करती हूँ तो इस पर भी एक कपड़ा मारती रहती हूँ तो स्विच जो है वो नए से बने रहते हैं और जल्दी से कोई मतलब उंगली वगैरह के जो निशान बन जाते हैं वो नहीं मैं लगने देती। कोशिश यही रहती है कि बीच बीच में कपड़ा लगता रहे और साफ़ होते रहें। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हिस्सा है हमारे घर का वो है लॉबी। कोई गेस्ट आता है तो ज़्यादातर यहीं बैठता है और ज़्यादातर यहीं से बैठ के चले भी जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चों वाला जो कमरा है बेडरूम के बराबर में वो मैंने बच्चों को कह दिया था, तो नहाने के बाद उन्होंने पढ़ने से पहले वो कमरा जो है खुद सेट कर लिया, उसके बाद वो पढ़ने बैठी थी। तो अब बच्चों की चल रही है लर्निंग, उनका काम साथ साथ निपट रहा है और मेरी चल रही है डीप क्लीनिंग। ये टीवी के पीछे, आई होप आपके यहाँ भी हो जाता होगा, टीवी के पीछे जो वायर होती है ना उस पर कई बार बहुत ज़्यादा जाले या फिर धूल इतनी जम जाती है, या फिर जो टीवी का बैक साइड का एरिया होता है वहाँ पर, तो कई बार डेली हाथ वहाँ लगना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे सफाई जो है वो जब मैं अच्छी तरह डीप डस्टिंग करती हूँ तभी हाथ लगता है मेरा तो खैर। और दूसरी चीज़ ये है, ये वाली जो सफाई है, अब आज मुझे पाक भी बनाना है और रात को भी देर तक मतलब पूजा का काम रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने ये काम सफाई का क्यों बढ़ाया है, कारण यही है कि इस तरीके की सफाई ये वाली मैं करती हूँ हमेशा रक्षाबंधन पे। तो जो पिछले साल से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मैं इस टाइम पे रक्षाबंधन के समय पे किचन की जो है वो ड्रॉर वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ सब कुछ। लेकिन इस बार नहीं हो पाया क्योंकि छुट्टी ही बिल्कुल डे टू डे मिली थी और पॉसिबल ही नहीं हो पाया, तो वो मुझे खटक रहा था। लेकिन किस्मत की बात है कि इस टाइम जन्माष्टमी के आसपास एक मुस्लिम फेस्टिवल पड़ गया, उसकी छुट्टी मिल गई और टीचर्स डे वाले दिन हम लोगों का ऑफ था। तो ये है कि टाइम अच्छा मिल गया त्यौहार पे, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया कि जो काम रक्षाबंधन पे नहीं हो पाया वो अब कर लेती हूँ। अब मेरा प्लान ये है कि लंच तक सारा काम जो है वो सफाई का निपट जाए और इसके बाद जो है फिर नहाने के बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी और उसके बाद फिर जन्माष्टमी का जो पाग वगैरह बनाना है वो उसकी तैयारी करेंगे। तो अभी यहाँ पर अब जो लास्ट चीज़ रह गई है, सोफ़ा रह गया है क्लीन करने के लिए लॉबी में। तो इस पे मैंने ये जो कपड़ा बिछाया हुआ है ये मैंने सोफ़े के जहाँ पर कपड़े की गद्दी बनती है उस शॉप से ले लिया था। तो मैंने इसका लुक डिस्टर्ब ना हो तो बिल्कुल जो ओरिजिनल कुशन है ना उसकी मैचिंग का ही कपड़ा लिया हुआ है और ये बिछ जाता है। और इसके हेडबोर्ड जो है जब मैं डीप क्लीन करती हूँ इसको, तो हेडबोर्ड जो है ये उठाकर जो डस्टर है इससे पहले धूल झाड़ देती हूँ और अगर लगता है ज़रूरत तो फिर गीले रुमाल से इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर देती हूँ। तो इस तरीके से तो ये बैग की धूल या जाले अगर लगे हुए होते हैं तो वो हट जाते हैं। और जो वाइट वाला हिस्सा है अगर उस पर कहीं दाग धब्बे दिखते हैं
यूज़ करते हैं, बच्चे भी हैं छोटे, तो उस पे मैं हल्का सा जो है साबुन का हाथ लगा के फिर गीले रुमाल से उसे पोंछ देती हूँ। इस तरीके से ये वाइट वाला हिस्सा साफ़ हो जाता है। अब जो ये बैठने वाला पोर्शन है मेन, इसके लिए, और ये हेडबोर्ड जब पट रहते हैं इस तरीके से तो इन पे धूल ज़्यादा जमने का वो रहता है, उसके लिए मैंने ये ब्रश लिया हुआ लोकल मार्केट से ही, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा। तो इससे जो है कोने वगैरह में से अच्छे से निकल जाता है, और इस तरीके से ब्रश कर दो तो धूल वगैरह काफ़ी हद तक निकल जाती है। तो अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो इस तरीके से भी आप अपना सोफ़ा जो हो मेंटेन कर सकते हो। जैसे मेरा सोफ़ा है, अभी इसको 4 साल लगभग हो जाएंगे अब, और ऐसे का ऐसा ही है, इस दिवाली पे इसे 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो कुछ नहीं बिगड़ा, केवल जो एक आर्म रेस्ट है उसके ऊपर भी गलत तरीके से बच्चे चढ़ते उतरते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी रेगजीन फटी है। बाकी सोफ़ा टचवुड बिल्कुल ठीक ठाक है और बहुत ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब मैं जो हूँ जितनी भी धूल जमने वाली जगह हैं वहाँ कर रही हूँ। ये फ्लावर अच्छा मैं ऐसे झाड़ देती हूँ, अगर लगता है कि इससे प्रॉपर साफ़ नहीं हुए तब फिर मैं सरफ़ का पानी घोल के उसके बाद फिर इसे उसमें डुबो के साफ़ कर देती हूँ। तो वो अगर ज़रूरत लगती है तो करती हूँ, और अगर ब्रश से या डस्टर से इसकी धूल वगैरह हट जाती है तो उतना काफ़ी होता है। अब ये हो गया तो फिर ब्रश से जो है अब मैं इसके कोने वगैरह जो है इस वाली साइड के साफ़ कर रही हूँ। अब जब बिल्कुल डस्ट हट गई, सारी धूल हट गई, कोई बाल वगैरह आ जाते हैं कितनी बार तो वो फंस जाते हैं, हवा की वजह से जमा हो जाते हैं इसके इधर उधर कोनों में, तो वो सब अब बिल्कुल हट गए हैं। तो मैं ये कपड़ा जो है झाड़ के बिछा रही हूँ दोबारा से। अच्छा, इस कपड़े में केवल एक मतलब प्रिकॉशन उन्होंने बोली थी शॉपकीपर ने कि इसको ना हमें मशीन में नहीं धोना है, कि गंदा इतना होगा ही नहीं आपका, ऐसा नहीं गंदा होगा ये कि आपको मशीन में चलाना पड़े। सिंपल आप थोड़ा सा डिटर्जेंट घोलो और उसमें इसको हल्के से हाथ से रगड़ के डाल देना। तो वास्तव में ऐसा ही है, जब मैंने इसको धोया है 2-3 बार तो ऐसे ही होता है कि फटाफट से बस सरफ़ के पानी में डाला और ये साफ़ हो जाता है। तो ये ठीक जुगाड़ है अपने सोफ़ों को जो है उससे बचाने का, धूल से। अब इसके बाद बच गई झाड़ू। तो मैं झाड़ू लेके जब आई हूँ तो यहाँ पर ये कोने में मैंने थोड़ा सा ना कॉर्नर में यहाँ पर डेकोरेशन की हुई है आर्टिफिशियल ग्रास, बजरी और छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह लगा के, क्योंकि इस कोने में थोड़ी सी सील ज़्यादा है तो वहाँ से दीवार का पेंट भी ख़राब हो रहा है, तो वो विजिबल भी होता है। और दूसरी चीज़ कोना जो है वो खाली होने की, जब खाली था ना मतलब उससे ज़्यादा अच्छा अब लगता है। तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही, शुरू के 1 साल में ही मैंने ये कोना जो है वो इस तरीके से सजा दिया था। ज़मीन कम थी, मतलब मेरा मन था कि जीने के नीचे मैं इस तरीके का गार्डन बनाऊँ। इंटरनेट पे फ़ोटो देख के मन करता था, तो जितनी जगह थी मैंने उसमें अपना सपना पूरा कर लिया। ये बजरी जो है कंस्ट्रक्शन के टाइम की है, और ये घास भी बाहर वाले जो लॉन में हमारे आर्टिफिशियल ग्रास लग रही है उसी का बचा हुआ टुकड़ा है। लेकिन इस तरीके का मैट आपको ईजिली बाज़ार में मिल जाएगा, अगर आप चाहें बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये टाइल्स के 4 टुकड़े हैं। ये हमारा प्लान था कि हम बाहर वाले एंट्रेंस पे चलने वाला रास्ता जो है इससे बनाएंगे, लेकिन इसके एजेस जो थे वो हर्ट कर रहे थे पैरों में, मतलब चोट सी लग रही थी कि चुभ रहे हैं, तो उससे डर था, बच्चे छोटे थे और वैसे भी कोई आए जाए, तो फिर हमने ये नहीं लगाए। और इनको मैंने जो है 4 यहाँ रख दिए, अभी 4 मेरे पास और बचे हुए रखे हैं, उनका मुझे अभी तक कोई यूज़ समझ में नहीं आया। अब इसको अच्छे से झाड़ देती हूँ, फिर पोछा मार देती हूँ पत्थर पे। उसके बाद ये भी घास का मैट भी खूब बढ़िया झाड़ दिया जाता है। उसके बाद इस पर भी गीला पोछा जो है वो मार दिया जाता है। अगर और ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको थोरोली वॉश भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है आर्टिफिशियल ग्रास में। और जब मैं दिवाली वाली क्लीनिंग करती हूँ तो जो ये बजरी अब मैं सिर्फ पोंछ के या फिर इसमें से जो कूड़ा है उसे अलग हटा के लगा रही हूँ, इस बजरी को मैं प्रॉपर वॉश करके लगा देती हूँ, ये फ़र्क है। लेकिन आज मुझे आधे दिन में पूरा नीचे की स्टोरी साफ़ करनी है, तो आज पैटर्न इस तरीके का है। अब ये प्लांट जो है आर्टिफिशियल, ये 2 डंडियाँ आई थी, इसमें मतलब शायद 10-12 हैं, 2 डंडी नहीं है, मैंने टेप से इसके 2 गुच्छे बनाए हुए। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। इसको मैंने, अब लड़कियां जो है ना पढ़ाई करके फ्री हो चुकी हैं, उनका सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया अभी एक, तो दोबारा बैठने से पहले एक बार तो वो ब्रेक लेती हैं, तो उस टाइम पे मेरी हेल्प करा रही हैं। तो यहाँ से जितना भी सामान मैंने उठाया वो आरोही और आराध्या जो है धो धो के ला रही हैं। जैसे ये एक्चुअली फाउंटेन है, लेकिन मैं यूजुअल में इसको नहीं चलाती, एज अ शो पीस रखा जाता है। तो सोच रही हूँ इसकी जगह इधर उधर बदलूँ या वहीं रहने दूँ, तो ये मुझे फिर सामने अच्छा लगा, मैंने वहाँ रख दिया। तो ये सारा ना यहाँ पर आर्टिफिशियल है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नेचुरल प्लांट लगाए थे लेकिन ज़्यादा यहाँ पर चले नहीं, तो अब मैंने आर्टिफिशियल सजाए हुए हैं। अब यहाँ पर ना ये एक डिब्बा मैंने इनका सैंड का है, उस पर कागज़ चढ़ा के एक रोल सा, मतलब बेलनाकार एक गमला सा तैयार हो गया,
उसमें ये टिका रहता है, क्योंकि इस पॉट का मुंह काफ़ी बड़ा है तो फिर ये इधर उधर गिरता रहता था। इस तरीके से मैंने एक कॉर्नर का सेटअप किया है। और ये छोटी छोटी मटकियाँ हैं, ये हमने पेंट की हुई हैं, आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा। जो बुआ सास मेरी हल षष्ठी के लिए प्रसाद भिजवाती हैं ना, उसमें हर साल 2 मटकियाँ आती हैं इस तरीके की। तो ये इतनी क्यूट लगती हैं। फेविक्रिल का डिब्बा मैंने लाया हुआ था, तो उनसे मैं जो है इसको बच्चों के साथ मिलके उनके पॉट पेंटिंग करवा देती थी, तो उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाती थी और घर के लिए एक शो पीस हो जाता था, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी शो पीस में इन्वेस्ट करने की हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। तो यही सब करके बच्चों को भी खुश कर देती थी और घर भी सज जाता था। तो अब जो इस बार की आई हैं, अभी मेरे पास फेविक्रिल जो है ख़त्म हो रहा है। फ़िलहाल जितनी पुरानी पेंटेड मटकियाँ हैं मैं उन्हें ही लगा रही हूँ। अब झाड़ू के बाद ये कोना जो है देखो, ये वाला साफ़ हो गया। टीवी यूनिट में डस्टिंग कर चुकी। अब ये गद्दे की आपको बात बताती हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कैसे बनवाया है। इसमें कुछ भी नहीं किया। जब मैंने आपको बताया कि 4 साल आप सोफ़े को होंगे और हमें यहाँ आए हुए 5 साल हो गए, तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का टाइम जो है वो हमने बिना सोफ़े के निकाला था। तो सोफ़े की बजाय ये 2 गद्दे हैं फ़ोम के, सिंपल, बहुत महंगे वाले भी नहीं है, क्योंकि नीचे रखे हुए हैं। कुछ अर्जेंसी पड़ी थी तब हम लोगों को लेने पड़े थे ये गद्दे। तो ये गद्दे ऐसे ही हमारे पुराने वाले घर में ऊपर की तरफ पड़े हुए थे, तो मैंने इनको जो है यहाँ पर ऐसे फ्लोर सोफ़ा सा बना दिया और इसके ऊपर एक दीवान की चादर बिछ जाती है और बस हो जाता है इससे काम। और आप कुशन वगैरह लगा लो, ये आपका सीटिंग एरिया बन जाएगा। फिर बच्चे अभी दोबारा बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, आरोही का थोड़ा सा काम रह गया है। अब मेरा जो काम रह गया है वो है बाहर वाले हिस्से की, इसकी सफाई। तो ये मटकियाँ मैंने कुछ एक देखो बाहर रखी हुई हैं, और 1-2 तो कई बार यहाँ पर ना मोटा वाला चूहा, बाहर वाले हिस्से में चूहा और छिपकली बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन इस लकड़ी वाले गेट से अंदर नहीं आते, क्योंकि सब बंद है और फिर मैंने टेप वगैरह भी लगाई हुई है। तो यहाँ पर रहते हैं। तो कई बार चूहा ना मटकी गिरा के तोड़ भी गया, 2-3 उसने हमारी मटकियाँ तोड़ दी। अब यहाँ पर ये छोटा सा एक स्टैंड रखा हुआ है। यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट भी हैं और नेचुरल प्लांट भी हैं। यहाँ पर मतलब नेचुरल प्लांट थोड़े से चल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी खुली सी रोशनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते, क्योंकि सीधी धूप बहुत कम टाइम के लिए मिलती है। वो चीज़ लैक है यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर ना मैंने ये सारी येलो डस्टर से जो मैं सुबह करती हूँ वो वाली सफाई तो हो ही रही है, लेकिन ये प्लांट जो हैं मैंने इनको भी धो दिया अच्छे से। और देखो ये भागी छिपकली गमले के पीछे से निकल के। तो यहाँ पर तो हैं छिपकली और चूहे बाहर वाले में, इसीलिए दरवाज़ा हमें बंद रखना पड़ता है, क्योंकि मौका पाते ही फिर वो अंदर घुस सकते हैं। फिर हमें लगता है कि अब इन्हें बाहर कैसे निकालें, ये वाली दिक्कत है। क्योंकि कई लोग कह रहे थे ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में छिपकली ना आती हो या कुछ है, तो आती हैं लेकिन अंदर नहीं आती, तो उसका इंतज़ाम हमने किया हुआ है। अब ये है कि ये सब धुल गया तो एकदम फ्रेशनेस सी आ गई है। घास पर जो है झाड़ू, अब स्कूटी हटी हुई है ना, इस टाइम सुबह स्कूटी रहती है तो उस कोने में कई बार पहुंच नहीं पाती झाड़ू, लेकिन अब स्कूटी हटी हुई है तो बढ़िया करके चारों अच्छे से कोने मतलब निकल के साफ़ हो गए हैं। फिर मैंने पानी डाल दिया चबूतरे पर। यहाँ पर मेरी सूखी सफाई का काम जो है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया और बहुत खुशी सी हो रही है। तो जितनी भी ये मटकियाँ मैंने यहाँ से उठाई थी, ये पक्के रंग हैं, धोने से जाते नहीं हैं। पहले जब मैंने कई साल पहले वीडियो में देख के बनाने शुरू किए थे ना, तो उन्होंने वार्निश का इस पे कोट किया था कि ये वर्क ख़राब ना हो, लेकिन कहीं नहीं जाता। फेविक्रिल की 20 रुपये की 25 रुपये की शीशी आती है, उससे मैंने सिंपल पेंट किया हुआ है। और इनको मैं थोरोली पानी के अंदर नीचे ऐसे धो लेती हूँ, कुछ नहीं जाता। जूने से नहीं मांजो, लेकिन हाथ से धो लो, उतने में ही साफ़ हो जाती है बिल्कुल धूल, और नई सी हो जाती हैं। तो ये हो गया जी हमारा एंट्रेंस, बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरा। और अब ये रेडी है। यहाँ पर अब मुझे कुछ नहीं करना, अब चलेंगे अंदर। तो यहाँ पर अब ना मतलब जब साफ़ हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है, क्योंकि खुला खुला सा मन करता है थोड़ी देर के लिए फिर यहाँ बैठो। और जब मौसम अच्छा रहता है ना तो बैठते भी हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब ये आरोही का थोड़ा सा काम रह रहा है। मैं इस पर थोड़ा सा चिल्ला भी रही थी कि मतलब कितनी देर लगाओगे, अब कब मतलब फ्री होगे, तुम बैठे ही रहोगे कॉपी किताब लेके, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलेगा। इनको ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन ये है कि इनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चा टाइम पे काम निपटा ले और उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग अ टीचर, बच्चे का अगर दिमाग ही एक्टिव मोड में नहीं है तो आप उसे कितना भी कह लो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। और एक्टिव मोड में रखने के लिए उसे ब्रेक देना दिमाग को बहुत ज़रूरी है। तो अब इनका काम निपट गया, इतने मेरा पोछा निपटा।
अब मैंने ना टाइम देखा तो फिर दाल चावल की मैंने सीटी लगा दी, क्योंकि काम ज़्यादा है तो अभी खाने में दाल चावल ही बनाऊंगी बस। अभी पक्का खाना कुछ नहीं बन रहा है, पक्का खाने का इरादा बल्कि मेरा कल है पूजा के बाद, कि रात की जब पूजा हो जाएगी तो मैं कल सुबह जो है वो पक्का खाना बनाऊंगी। आज का खाना तो सादा ही बन रहा है, पाग वगैरह बनाऊंगी बस। तो यहाँ पर ये झूला जो है वो डेकोरेट करना है, और इस टाइम ना अब इनका काम निपट गया तो मैं मेंटली बड़ी फ्री हो गई हूँ कि इनको याद हो गया और इन्होंने सुना दिया। ये काम निपटने के बाद अब ये कान्हा जी के और शंकर जी के कार्टून आ रहे हैं, वो देख रही हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैं सामने हूँ तो कार्टून भी मतलब वही वाले चलेंगे। वरना कई बार एक आध बार गेम वगैरह देखती भी है ना, तो एक आध एपिसोड में इनको देखने देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन ये नहीं है कि गेम वाले ही 2-2 घंटे देखें। 2-2 घंटे तो खैर कोई सा भी नहीं देखने देती मैं, लेकिन अब इस टाइम पे जो है वो कान्हा जी का बर्थडे वाली वो फील आ रही है ना, तो कार्टून भी वही लगाए हुए हैं इन्होंने इस टाइम पे। अब यहाँ पर ये झूला जो है वो मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया, और जब साफ़ हुआ रहेगा ना तो फिर फूल वाली जो आर्टिफिशियल फूल वाली माला होती हैं वो लगा देंगे इस पर। तो मेरा डस्टिंग का जो है मतलब मेन सफाई का काम जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो एक तरफ हो जाऊंगी कि हाँ सफाई का काम निपट चुका। सजावट का ऐसा है कि अब मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, थोड़ी हेल्प भी करा देती हैं, और कई बार मतलब फुल्ली इनको छोड़ दो कि आप अपने अकॉर्डिंग सजा लो तो 80-90% जो है वो काम करके देती हैं। उसके बाद मेरी बारी आती है। अब यहाँ पर ये जो है रिलैक्स कर रही हैं, अपना मूवी वगैरह अब चलाएंगी। तो मूवी में पुरानी पिक्चर थी एक जैकी श्रॉफ की, तेरी मेहरबानियाँ, वो मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि मैंने कहा वो देख के देखो, हमारे बचपन की मूवी है। अब यहाँ पर ना मैं नहा के आ गई हूँ सफाई करने के बाद। अब बड़ा मतलब एक बोझ सा उतर गया कि सफाई का काम ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पर पहले पाग वगैरह बनाऊंगी किचन साफ़ करके। अभी टाइम हो रहा है लंच का, तो मैंने दाल को जो है वो प्याज टमाटर से छोंक दिया है इस टाइम, और सबसे ऊपर डाल रही हूँ धनिया। तो ये छुक चुकी है दाल, और इसके बाद दाल चावल हम लोग खाएंगे। थोड़ी देर बैठूंगी। लंच के बाद अब बजे हैं 3, और 3 बजने के मतलब है कि मुझे अब किचन जो है वो फटाफट साफ़ करनी है, ताकि मैं उसके बाद पूजा का खाना बना सकूं। अब बर्तन धोने के बाद ना, जब ये बर्तन धुल जाएंगे उसके बाद जो मैं रात को क्लीनिंग करती हूँ उस तरीके की मुझे सफाई करनी है, ताकि जो पूजा का सामान है वो अच्छे से सफाई से बन सके। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है मुझे छुट्टी नहीं मिलती तो मैं मतलब रात को ही बनाती हूँ मीठा। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न मेरे हस्बैंड को हुआ। मैंने उनको बोला था कि मावा ले आना, जो मैंने पिछली बार पाग बनाए थे ना, मैं एग्जैक्ट वही ट्राई करने वाली थी, बस उसमें चेंज इतना करती कि मैं मावा मिला के इस बार बनाती। लेकिन उन्हें कन्फ्यूज़न यही रहा कि ये शायद रात को बनाएंगी और वो दोपहर में मावा नहीं लाए। अब मेरा इरादा मावे के चक्कर में रात तक का वेट करने का नहीं है, तो मैं जो लास्ट ईयर बनाई थी मैं वैसी ही बनाऊंगी, और उसके बाद जो है अगर मावा आता है तो फिर देखते हैं क्या बनती है सिचुएशन। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं ड्राई फ्रूट्स और चीनी की मिला के जो चाशनी की बना के वो वाला पाक बनाऊंगी। तो अब बजे हैं 3:20, और यहाँ पर क्लीनिंग वाला व्लॉग ये ख़त्म होता है। ये वाला फाइनल आउटकम आप देख लो, क्योंकि आज का दिन अभी मैंने रात तक शूट किया है, 12 बजे तक पूजा जब की थी, तो ये एक व्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। इसी वजह से एक दिन लेट हो गया व्लॉग, वरना तभी आता। और ये मैंने लड्डू और ये कतरिये बनाई हैं, पंजीरी भून के रखी है आटा। बाकी क्या डेकोरेशन की थी और क्या क्या बनाया था खाने में, और जी इसके अलावा हमने लगाई थी मेहंदी, हमने किया था डांस। तो ये सब चीज़ें, और छोटा सा जो गेट टुगेदर मैं आपको बता रही थी वो करती हूँ। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो ज़रूर देखना अगला व्लॉग। बाकी ये यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।